हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम प्योर प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड देना, ऑर्डर करना नहीं है किसी को कि तू ये कर तू वो कर, कमांड देना नहीं है, बट इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल दैट इज अ फिक्स्ड स्पेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या होता है? चीजों को ऑर्डरली लगाना, फिर चाहे वो मैन हो या मटेरियल हो, सबका अच्छे से ऑर्डरली अरेंजमेंट करना। जैसे कि हम लोग किसी स्टोर में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, मतलब किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे अलग अलग जो है हर एक जगह के लिए सेक्शंस बने होते हैं कि सोप्स या टूथपेस्ट वगैरह के लिए अलग सेक्शन है, ठीक है, ब्रेड्स वगैरह के लिए अलग सेक्शंस बने हुए हैं, आटा है, मैदा, इसके लिए अलग सेक्शंस बने। तो मतलब क्या हो रहा है, और हर एक के वहां पे कोई ना कोई जो है एक सेल्स पर्सन खड़ा होता है जो आपको हेल्प करता है कि भाई हाँ ये चीज यहाँ इस सेक्शन में मिल जाएगी, ये चीज उस सेक्शन में मिल जाएगी, आपको हेल्प करता है चीजें खरीदने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऑर्डरली अरेंजमेंट हो रहा है किसका? मेन और मटीरियल दोनों, मेन हो या मटीरियल हो, दोनों को ऑर्डरली अरेंजमेंट करना, मतलब हर एक चीज को, फिर चाहे वो मटीरियल हो चाहे वो मेन हो, उसको एक फिक्स स्पेस देना कि हाँ भाई, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितना भी रॉ मटेरियल है उसके लिए एक जगह बना दिया, एक स्टोर रूम बना दिया जहां पे सारा का सारा रॉ मटेरियल रखा जाता है। ये क्या हो गया कि भाई एक फिक्स प्लेस हो गया किसके लिए? मटेरियल के लिए, कि किसी भी लेबर को या किसी को भी उस रॉ मटेरियल की जरूरत होगी तो उसे पता है कि वो रॉ मटेरियल किस रूम में कहाँ पे अवेलेबल है, वो फटाफट जाएगा रॉ मटेरियल लेके वापस आ जाएगा, ठीक है। वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हो रहा है ढूंढने में कि भाई ये सामान कहाँ पड़ा है, उसको पता है कि ये सामान इस स्टोर रूम में यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस तरह से ऑर्डर से लगाया हुआ है। अब मेन की अगर बात करें कि इसको पता है इसके सीनियर का ऑफिस कहाँ है, वो किस ऑफिस में या फिर किस कैबिन में बैठे हैं, वो फटाफट जाएगा वहां पे, जाके जो भी उनसे पूछना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो लेगा, फटाफट आ जाएगा, करेक्ट। टाइम वेस्टेज नहीं करेगा, पता नहीं कहाँ पे होंगे, ढूंढू पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, वो पूरी फैक्ट्री में या पूरी उसमें जो है घूम रहा है अपने सीनियर को ढूंढने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी उसके लिए। अगर अगर मेन का भी यहाँ पे एक फिक्स प्लेस होगा कि हाँ भाई ये इसका ये कैबिन है या इसका ये जो है ऑफिस है यहाँ पे बैठने का, तो पर्सन डायरेक्ट वहां पे जाएगा और उससे जो है चीजें पूछ लेगा। जैसे कि हमारे स्कूल्स में प्रिंसिपल मैम के जो है एमडी सर के अपने अपने एक कैबिन होते हैं, हमें पता है कि प्रिंसिपल मैम यहाँ मिलेंगी, डीन सर जो है हमारे एमडी सर जो है यहाँ मिलेंगे, टीचर्स के लिए स्टाफ रूम होता है कि भाई टीचर स्टाफ रूम में मिलेगी, ठीक है। और मटेरियल का भी अपना अपना एक होता है कि हाँ भाई जो हमारी यूनिफॉर्म होती है वो हमें कहाँ मिलेगी, जो बुक्स होती है वो हमें कहाँ मिलेंगी, ठीक है। मटेरियल और मैन सबका ऑर्डरली अरेंजमेंट किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फ्योल यहाँ पे इंसिस्ट करते हैं दैट देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्योल इंसिस्ट करते हैं, इसकी इस बात को कहते हैं कि भाई जितना भी मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है उसके लिए एक फिक्स प्लेस होना ही होना चाहिए, एंड फिक्स प्लेस और सीट और कैबिन फॉर एवरी एम्प्लॉय। और जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए फिक्स प्लेस, सीट या फिर कैबिन, डिपेंड करता है उनके पोस्ट पे, वो उनके लिए फिक्स होना चाहिए। मतलब हर एक एम्प्लॉय है, जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं, हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसे जाके अपने कहाँ पे सीट पे बैठना है, कौन से अपने डेस्क पे बैठना है, कौन सा उसका पीसी है जिसको उसे यूज करना है, ठीक है। अगर डेली किसी को पता नहीं हो कि आज इसे कहाँ पे बैठना है, तो कोई किसी पीसी पे बैठ रहा है, सीट पे बैठ रहा है काम करने के लिए, कोई कहीं पे बैठ रहा है काम करने, तो कहीं ना कहीं एक मिस अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे फ्योल क्या कह रहे हैं कि फिक्स प्लेस, सीट या कैबिन हर एक एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में होना ही होना चाहिए, सो दैट no time and energy is wasted in search of any material or any man, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए ताकि कोई भी टाइम और एनर्जी वेस्टेज ना हो, ठीक है। मटेरियल ढूंढना हो या फिर किसी भी पर्सन को ढूंढना हो तो उसके लिए जो है वेस्टेज ना हो, टाइम एंड एनर्जी बोथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारा पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल, मैन को ढूंढना हो या मटेरियल को ढूंढना हो, उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। पता है कि भाई ये पर्सन यहाँ मिलेगा, ये मटेरियल यहाँ मिलेगा, फटाफट जाएंगे और लेके आ जाएंगे, या मैन से मतलब सीनियर से या आपके कलीग्स कोई भी हो, उससे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम फटाफट लेके आ सकते हैं, टाइम का वेस्टेज नहीं होगा सर्चिंग में। स्मूथ और सिस्टमैटिक वर्किंग होगा ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ही स्मूथली काम चलता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में।
कॉन्सिक्वेंसेस अगर वॉल्यूशन करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? वेस्टेज होगा टाइम और एनर्जी का, ठीक है। मटेरियल ढूंढ रहे हैं मैन, मतलब जिस भी कलीग या पर्सन, जो भी जिसको भी जो है सर्च आउट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई सीनियर को ढूंढा जा रहा है, कलीग को ढूंढा जा रहा है, या आपके सबऑर्डिनेट को ही ढूंढा जा रहा है, तो वेस्टेज नहीं हो, वेस्टेज होगा टाइम अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाएगा। एंड नॉट एबल टू कनेक्ट कॉन्टेक्ट द पीपल एट राइट टाइम। अब जैसे कि एक सीनियर है, उसे अपने सबऑर्डिनेट को कांटेक्ट करना था रिलेटेड टू सम ऑर्डर, कि भाई ये ऑर्डर तूने तैयार करके कहाँ रख दिया, ठीक है, कौन से वाले रूम में रखा है, ये ऑर्डर जो है तैयार करके फटाफट से इसकी डिलीवरी करानी है। अब वो अपने सबऑर्डिनेट को ढूंढ रहा है कि वो कौन से डेस्क पे बैठा है, कहाँ बैठा है, पूरे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढ रहा है अपने सबऑर्डिनेट को। तो क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा राइट पीपल का राइट टाइम पे। अब उसे पता है कि उसका सबऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, उसे पता है ये मटेरियल जो ऑर्डर तैयार हुआ है वो इस रूम में रखा गया है, तो वो फटाफट से उसकी डिलीवरी करा सकता है। तो अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी होगा, और राइट टाइम पे जो है कांटेक्ट नहीं हो पाएगा पीपल को। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।